जय हिंद। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो गामा किरण है, गामा किरण की क्या इसकी खासियत है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। चलिए आज हम उसके आगे देखते हैं। गामा किरण के बाद अगला जो है हम यहाँ पर सबसे पहली बार देखेंगे, पहला जो है शॉक वेव। शॉक वेव क्या होता है? शॉक वेव को हम लोग प्रघाती जो है तरंग भी बोलते हैं। ये भी जो है EMW होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और ये जो है इसका जो गमन होता है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में भी ये गमन कर सकता है। और यहाँ पर ये देखेंगे जब शॉक वेव होता है तो इसका जो तापमान जो होता है 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि हमारा शरीर को भी पिघला दे, इतना टेम्परेचर अधिक हो जाता है। और ये जो है शॉक वेव जो है हमारे जो भवन होते हैं उसको उधियाना या इसको उखाड़ देना ये इतना खतरनाक होता है कि हमारे भवन को भी ये उलट दे सकता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे बहुत जो हाइपर और सुपर जो क्या होते हैं टाइप के जो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाइपरसोनिक है और सुपरसोनिक जो है, जो फाइटर जहाजें होती हैं ये क्या होती हैं, इतना स्पीड से चलती है कि इसके पीछे जो होता है बूम बन जाता है। बूम बूम क्या होता है? तो ये जो बेसिकली जो होता है कि जब बहुत तेजी से जब फाइटर जहाजें जो क्या होती है एक जगह से गुजरती है तो उसके पीछे जो होती है हवाओं की जो क्या होता है एक ग्रुप शामिल हो जाता है। और उस इलाके में जो क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि वहां पर जो है हवाओं की कमी हो जाती है। हवाओं की कमी की वजह से क्या होता है हमारे जो भवन है उसको गिरा देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, अगला जो देखेंगे कि शॉक वेव हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे सैरिन गैस। क्या होता है? सैरिन गैस या सैरिन बम हो गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो क्या है ऑर्गेनो फास्फोरस यौगिक होता है। और इसका जो नाम है, जो साइंटिफिक जो नाम है प्रोपेन टू मिथाइल फोस्फेनो क्लोराइडेट ये होता है। यहाँ पर हम देखेंगे सैरिन गैस जो है यहाँ से वायुमंडल जो होती है वहां से ऑक्सीजन ही क्या करती है, समाप्त कर देती है। और इसलिए इसको हम लोग सैरिन गैस को गरीबों का परमाणु बम भी कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा सैरिन जो बम है ऑर्गेनो फास्फोरस यौगिक का बना होता है, या इसका जो वैज्ञानिक जो यूपेक के द्वारा दिया गया नाम है प्रोपेन टू मिथाइल फॉस्फेनो क्लोराइडेट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है, इसलिए इसको गरीबों का परमाणु बम कहते हैं। फिर अगला यहाँ पर देखेंगे कि कनस्टर बम क्या होता है। कनस्टर बम इसे हम लोग वैक्यूम बम भी कहते हैं।
कनस्टर या वैक्यूम बम, यहाँ पर क्या होता है, तो इसका जो तापमान जो होता है 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल से कि यहाँ पर अभी इस रूम में हवाएं भरी हुई हैं, जब क्या होता है कि जो परमाणु जैसे विस्फोटक जो है चीज जो होता है अचानक से ब्लास्ट होगा, तो यहाँ पर इतना टेम्परेचर हो जाएगा, इतना गर्मी हो जाएगा कि यहाँ की हवाएं जो होगी गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी और उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं बहुत तेजी से आएंगी। और जो क्या करते हैं, यही जो क्या होते हैं हवाएं होती हैं आती है बहुत तेजी से और ये नुकसान पहुंचाती है। तो ये कनस्टर बम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हवाओं की कमी हो जाती है कनस्टर बम में, इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और यहाँ पर खाली हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, यहाँ पर हवा की कमी हो जाती है। ये कनस्टर बम है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कि जो बीटा किरण है, बीटा किरण, बीटा किरण, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बीटा किरण के बारे में हम लोग देखें तो उच्च वेग या उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा किरण कहते हैं। उच्च वेग या हम लोग कह सकते हैं उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कौन सा किरण कहते हैं, तो बीटा किरण कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीटा किरण के बारे में। तो ये जो बीटा किरण है, तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो हो गया कि उच्च वेग या उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा किरण कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो बीटा किरण जो है, बीटा किरण जो बेसिकली दो टाइप में होता है, एक होता है बीटा निगेटिव होता है और एक होता है बीटा पॉजिटिव। जो बीटा पॉजिटिव होता है इसको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन हो गया। और जो बीटा निगेटिव होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो दो कैटेगरी में बीटा किरण को डिवाइड करेंगे, जो निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव होगा पॉजिट्रॉन कहलाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि चलिए देखते हैं कि ये दो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आयनीकरण जो विकिरण होता है, आयनीकरण विकिरण जो होता है यहाँ कम होता है। आयनीकरण के बारे में हमने आपको कई बार बताए हैं कि ये तोड़ फोड़ करने की प्रक्रिया होती है, तो आयनीकरण जो क्या होता है इसका कम होता है। इसमें हम लोग अगला देखेंगे कि जो क्या होता है कि इसका जो भेदन क्षमता होता है, भेदन क्षमता की बात करते हैं। तो ये जो अल्फा है, अल्फा से ये 100 गुना अधिक होता है। भेदन क्षमता जो होता है इसमें हम लोग देखेंगे तो अल्फा से अधिक होता है। और इसमें देखेंगे ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं तो ये 2 MeV से 3 MeV इक्वल टू के बराबर ये ऊर्जा इससे बाहर आता है। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो बीटा किरण है इसका जो मास होता है कम होता है, मास कम होता है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे बीटा किरण के बारे में कि इसका जो परास जो होता है, रेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका रेंज जो होता है 0.33 से लेकर 0.998 के बराबर में इसका परास होता है, इतना इसका रेंज होता है। एक बार हम लोग ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं ताकि स्पष्ट हो सके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ये शुरुआत से यहाँ पर देखेंगे शॉक वेग को प्रघाती तरंग भी कहेंगे, ये EMW होता है। ये जो है गमन जो है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में भी कर सकता है। इसका टेम्परेचर जो होता है 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये भवन को धियाना या उखाड़ देता है
और इसके पीछे जो होता है यहाँ पर हवाओं का एक ग्रुप जिसको हम लोग बूम कहते हैं बन जाता है। और यही जो क्या होता है यहाँ पर पीछे जो उसके जो फाइटर जहाज होते हैं उसके पीछे जो क्या होती है हवाओं की कमी हो जाती है, और हवाओं की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से हवाएं आती है और ये क्या करती है हमारे भवन को क्या करती है गिरा देती है। यहाँ पर फिर इसके बाद हम लोग सेरीन बम देते हैं, इसको ऑर्गेनो फॉस्फोरस यौगिक भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक जो नाम है प्रोपेन टू मिथाइल फॉस्फेनोक्लोराइडेट है। यहाँ पर क्या होता है सेरीन गैस में, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से समाप्त हो जाता है, इसलिए सेरीन गैस को गरीबों का परमाणु बम कहते हैं। कनस्टर बम क्या होता है, कनस्टर बम को ही वैक्यूम बम कहते हैं। जब टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है तो वहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और वहां पर हवाओं की कमी महसूस होती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से तो वैक्यूम यानी खालीपन हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं बीटा किरण। बीटा किरण के बारे में देखें तो बीटा किरण किसे कहते हैं, तो उच्च वेग या उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा किरण कहते हैं। बीटा किरण को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक जो होता है बीटा पॉजिटिव होता है और एक होता है बीटा निगेटिव होता है। बीटा जो पॉजिटिव होता है इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं और बीटा निगेटिव को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आयनीकरण विकिरण इसमें कम होता है, तोड़ने फोड़ने की प्रक्रिया कम होता है। भेदन क्षमता की बात करें तो जो अल्फा जो किरण है अल्फा किरण से 100 गुना ज्यादा होता है। इसमें जो निकलने वाला जो ऊर्जा होता है 2 MeV से लेकर 3 MeV के बीच में होता है और इसका जो बीटा किरण का मास कम होता है। इसका परास की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं 0.33 से लेकर 0.998 के बीच में इसका परास होता है। तो आप यहाँ पर हम लोग ये बता दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।